जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मिशन प्रेरणा, निपुण भारत, इन सब के अंतर्गत अभी एक अभियान लॉन्च किया गया है जिसे हम रीडिंग कैंपेन के नाम से जानते हैं। और ये 100 दिन का प्रोग्राम है जो जनवरी 2022 से शुरू हुआ है और 14 हफ्ते तक चलने वाला है। पिछले हफ्ते यानी कि 16 जनवरी से 21 जनवरी तक इसका पहला हफ्ता था और उसकी कार्य योजना विभाग द्वारा भेज दी गई थी। हर हफ्ते इसकी कार्य योजना विभाग द्वारा भेजी जाएगी। अब ये दूसरा हफ्ता जो कि 17 जनवरी से 22 जनवरी तक चलेगा, इसकी कार्य योजना विभाग द्वारा भेज दी गई है। तो चलिए देख लेते हैं कि विभाग द्वारा विभिन्न आयु वर्गों के लिए क्या क्या गतिविधियां भेजी गई हैं। 100 डेज रीडिंग कैंपेन ये स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जुलाई 2021 से निपुण भारत मिशन का शुभारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने तथा बाल वाटिका से कक्षा 3 तक सभी बच्चों में पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी संदर्भ में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए 100 दिवसीय राष्ट्रव्यापी पठन अभियान, जिसे हम रीडिंग कैंपेन कहते हैं, उसकी शुरुआत की गई है। इस पठन अभियान का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर सभी हितधारकों जैसे बच्चों, शिक्षकों, माता पिता, समुदाय, प्रशासक आदि की भागीदारी सुनिश्चित करना है, जिससे कि बच्चा पढ़ना सीखे और उसके बाद सीखने के लिए पढ़ सके। 100 दिनों का ये अभियान 14 सप्ताह तक चलेगा। रीडिंग कैंपेन के दौरान सप्ताहवार गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिससे पढ़ने की प्रक्रिया को आनंददायी बनाए जाने के साथ साथ उसे जीवन के बाकी हिस्सों से भी जोड़ा जा सके। तो चलिए देख लेते हैं कि आयु वर्ग के हिसाब से कौन कौन सी गतिविधियां सरकार या विभाग द्वारा भेजी गई हैं। बाल वाटिका के लिए जो गतिविधियां सुनिश्चित की गई हैं, उनमें सबसे पहले सोमवार को है सुनो कहानी अकेली मछली, मंगलवार को है सुनो कहानी बहादुर मिमी, बुधवार को है सुनो कहानी जूते और मोजे, गुरुवार को है सुनो कहानी परेशान पहिया, शुक्रवार को है सुनो कहानी मेढक यात्रा, शनिवार को है सुनो कहानी यह क्या। ये सब गतिविधियां सोमवार से शनिवार तक की हैं और बाल वाटिका के लिए हैं। अब कक्षा 1 और 2 के बच्चे हेतु देखें क्या गतिविधियां दी गई हैं। सोमवार को गतिविधि दी गई है सुनो कहानी अकेली मछली, मंगलवार को पढ़ो कहानी मेढक का तारो भरा सपना। ये कहानी पढ़नी है और इसके लिए जो लिंक दी है, जब आप उसे टच करेंगे तो ये इस तरह ओपन होगी। रूम टू रीड पर ये ओपन होगी। मेढक का तारो भरा सपना। मेढक को तारे देखना अच्छा लगता है। एक रात उसने तारों को छूने का फैसला किया। वह चढ़ा टीले पर, फिर एक ऊंचे नारियल के पेड़ पर और फिर एक पहाड़ पर भी चढ़ा, लेकिन तारे हमेशा ही उसकी पहुंच से बाहर थे। क्या वह कभी तारों के पास पहुंच पाएगा? अब यदि इसको आपको आगे पढ़ना है तो रीड स्टोरी पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये पूरी स्टोरी आ गई है, मेढक का तारों भरा सपना। अब ये एरो है, आप इसको आगे करते जाइए। ये आगे, तालाब से मेढक तारों को देखता, वह उन्हें छूना चाहता था। एक रात सोचा आज तारों को छुआ जाए। इस तरह आप आगे बढ़ते जाइए। 18 पेज की स्टोरी है। वह बड़े पत्थर पर चढ़ा, हाथ बढ़ाया पर तारे हाथ ना आए। फिर टीले पर चढ़ा, हाथ बढ़ाया पर तारे हाथ ना आए। पास में नारियल का पेड़ देखा, वह बहुत ऊंचा था। सोचा अब काम बन जाएगा। उसने चढ़ना शुरू किया, बड़ी मुश्किल से चढ़ पाया। हाथ बढ़ाया, तारे फिर भी हाथ ना आए। वह निराश हो गया। उसने नीचे देखा, डर के मारे उसकी सांस अटक गई। दिल पर हाथ रखा, खुद को समझाया, डरो मत, हिम्मत रखो। उसकी नजर तालाब पर, तारे तालाब में चमक रहे थे। तारों को देख खुश हुआ, लगा दी छलांग तालाब की ओर। जैसे जैसे वह नीचे आ रहा था, वैसे वैसे तारे भी पास आ रहे थे। छपाक से पहुंचा पानी में, बाहर आया, बैठ गया किनारे पर। अब तारे तालाब में चमक रहे थे। तो इस तरह कहानी पूरी हो गई। अब आप इसको बैक कर सकते हैं। बुधवार को सुनो कहानी हमला हुआ है, ये यूट्यूब पर है, इसकी लिंक दी है।
गुरुवार को है पढ़ो कहानी दीदी का रंग बिरंगा खजाना। ये स्टोरी वीवर पर है, तो आप जब इसको टच करेंगे इसी तरह ओपन हो जाएगी। जहाँ भी पढ़ो कहानी है, आप जहाँ भी लिंक टच करेंगे वो ओपन हो जाएगी। शुक्रवार सुनो कहानी गिलहरी। शनिवार को पढ़ो कहानी मैं ऐसी ही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट आयु वर्ग है कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों के लिए। तो कक्षा 3, 4, 5 के लिए जो है गतिविधियाँ वो इस प्रकार है। सोमवार को है सुनो कहानी भबो भैंस। मंगलवार को पढ़ो कहानी अच्छी। बुधवार को सुनो कहानी कुट्टी। गुरुवार को पढ़ो कहानी अपना भोटू। ये दीक्षा पर है, ये ऐप आपके पास डाउनलोड होगा, आप इसको टच करेंगे तो दीक्षा ऐप पर ये कहानी ओपन हो जाएगी। शुक्रवार को है सुनो कहानी परेशान पहिया। और शनिवार को है पढ़ो कहानी लालिया हरे सेब। ये लिटरेसी क्लाउड पर है, आप इस लिंक को टच करेंगे तो ये कहानी ओपन हो जाएगी। बाकी सब यूट्यूब पर है। कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों के लिए जो गतिविधियां हैं, सोमवार को है पढ़ो कहानी एक दूजे के लिए। ये भी literacycloud.org पर है, इसको भी टच करके कहानी ओपन कर सकते हैं। मंगलवार को है सुनो कहानी ऊँट के अंडे। बुधवार को पढ़ो कहानी मैंगोज एवरीवेयर। गुरुवार को सुनो कहानी परेशान पहिया। शुक्रवार को पढ़ो कहानी टॉमी द ग्रीडी कैट। शनिवार को पढ़ो कहानी मसाला चाय। तो इस तरह बाल वाटिका से लेकर कक्षा 8 तक की गतिविधियां इसमें हमें दे दी गई हैं और हमें दिन के अनुसार बच्चों को भेजते जाना है। अभी वैसे भी विद्यालय बच्चों के लिए बंद कर दिए गए हैं, तो ये ऑनलाइन आप भेज सकते हैं। हाँ, आप सीखने में बच्चों की सहायता कर सकते हैं। माता पिता या घर के दूसरे सदस्य बच्चों के सीखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सीखने में मदद करने के लिए सिर्फ 15 मिनट भी काफ़ी हैं। बच्चे कहीं भी सीख सकते हैं, घर पर, खेल के मैदान में, आंगन में, बगीचे में, बाजार में। कुछ खेल, कुछ बातें, कुछ कहानियाँ और प्रोत्साहन के साथ चलिए शुरू करें सीखने का सफ़र। बच्चों को सीखने में मदद करने के ये 12 सरल तरीके हैं। बच्चे सीख सकते हैं ऐसा स्वयं विश्वास करना और विश्वास दिलाना, बच्चों में जानने की इच्छा बढ़ाना, बच्चों में सवाल पूछने की आदत डालना, बच्चों के साथ मिलजुल कर कुछ बनाना, बच्चों से बातचीत करना, आसपास की चीज़ों को बारीकी से देखना और उन पर काम करना, बच्चों को सीधे जवाब देने की बजाय ये कहना कि चलो मिलकर पता लगाते हैं, बच्चों को खुद से करने का मौका देना, बच्चों को गीत, कविताएं एवं कहानियाँ सुनाना और बातचीत करना, बच्चों के साथ बैठकर पढ़ना, बच्चों के साथ खेल खेलना और उन्हें खेलने का मौका देना, बच्चों को प्रोत्साहित करना, बच्चों को देखने एवं सुनने का मौका देना। तो ये 12 तरीके से हम बच्चों का ज्ञानवर्धन कर सकते हैं और उनके सीखने में मदद कर सकते हैं। इसी तरह अगले सप्ताह भी कार्य योजना हमें भेज दी जाएगी, वह कार्य योजना भी मैं आपको तुरंत शेयर कर दूंगी। तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा, आप अपने बच्चों को लगातार काम भेजते रहिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।